अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खड़वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में रहते हुए डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? बहुत सिंपल सा मेथड है। कहते हैं दिस मेथड यूज्ड टू सिंप्लीफाई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स पर्टिकुलरली दोज विद इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। यानी कि ये उन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है जिनके साथ इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स लगे हों। जैसे एग्जांपल आपको बता देता हूँ पहले ही। जैसे देखें ना, इसको मिनिमाइज हमने करना है और ये साथ इक्वालिटी कंस्ट्रेंट दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ये सोल्व करता है। इसमें क्या करेंगे हम, देखें कि कंसीडर अ कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हमने ले ली। ये इन जनरल एक प्रॉब्लम ली है जिसमें एन वेरिएबल्स हैं। इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है और सब्जेक्ट टू ये एक इक्वालिटी कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम दी जाएगी। पहले हम देख लेते हैं कि इसको इन जनरल कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। आइसोलेट अ वेरिएबल, ये जो हमें दिया गया है ना कंस्ट्रेंट, ये वाला एच ऑफ x1 x2 सो ऑन xn इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि इसमें x1 से xn वेरिएबल्स में कोई फंक्शन होगा। तो इसमें से आप अपनी मर्ज़ी का जोन सा मर्ज़ी एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लें, जोन सा मर्ज़ी एक वेरिएबल। तो जोन सा मर्ज़ी एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लें, यानी कि उसको आप साइड पे निकाल लें। उसको साइड पे निकाल के फिर आपने यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये देखें, आइसोलेट अ वेरिएबल, यानी कि ये हमें फंक्शन दिया गया था x1 से xn तक। किसी एक वेरिएबल को अलग कर लें, जैसे कि xn को हमने अलग कर लिया है। तो xn को अलग करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें उधर ले जाएंगे, तो ये एक और फंक्शन बन जाएगा। इन जनरल चीज़ मुश्किल होती है, जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना फिर आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये xn की कीमत जो है ना वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर देनी है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे क्या आ जाता है, सब्स्टिट्यूट इनटू ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ये xn ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर दो। तो जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन जाएंगे तो देखें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ पे xn लिखा हुआ है ना, यहाँ पे xn, तो इस xn की जगह पे ये वाली चीज़ हम पुट कर देंगे। तो ये देखें इस xn, ये x1 x2 xn-1, यहाँ पे xn आना था, तो xn की जगह पे हमने ये सारा जो है ना वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो इसकी बिना पे एक नया फंक्शन बन जाएगा, एफ न्यू बन जाएगा, और वो दोबारा किस में आएगा, x1 x2 xn-1, ये भी x1 x2 xn-1, तो वो सारा फंक्शन x1 से xn-1 तक आ जाएगा। अब ये जो फंक्शन बन गया है, सिंपल इसको हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे वो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। ऑप्टिमल वैल्यूज़ आ जाएंगे हमारे पास, ये कीमतें फंक्शन में पुट करो तो वहाँ पे कीमत आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए आइए एग्जांपल करते हैं, वहाँ से आपको ना बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे। कहते हैं मिनिमाइज़ करें एफ ऑफ एक्स कोमा वाई को x² प्लस y² हमें दिया गया है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, ये हमें एक इक्वालिटी कंस्ट्रेंट दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले देखें आपने फंक्शन लिख लेना है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू x² प्लस y² आ गया, इसको 1 का नाम दे दें। फिर आप अपना कंस्ट्रेंट लिख लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिख लिया, ठीक है। अब अपनी मर्ज़ी है कि इसमें से x को अलग कर लें या y को अलग कर लें, ठीक है। x या y जिसको मर्ज़ी अलग कर लो, हम कहते हैं y को करना है जी, तो y अलग हो गया तो x उधर जाके 5 माइनस x बन गया, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, एक वेरिएबल को अलग कर लिया। अब ये वेरिएबल हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 माइनस एक्स होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारा फंक्शन x में बन गया है, तो ये सारा फंक्शन किस में बन गया है, x में। तो ये f ऑफ x आ जाएगा और न्यू वाला आएगा, ठीक है। अब ये फार्मूला ओपन करें, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, x का स्क्वायर x² हो जाएगा और -2ab यानी कि वो 10x बन जाएगा ना, ठीक है। तो ये x² पहले ही था, ठीक है, और ये बाकी फार्मूला ओपन हो गया 25x² और -10x। अब ये x² और x² ये 2x² बन गया। तो अब ये हमारे पास फंक्शन बन गया f ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस 10x प्लस 25। बच्चों ये अगर देखें ना सिर्फ फंक्शन रह गया है, कंस्ट्रेंट ख़त्म हो गया है, ये वाली चीज़ जो है ना वो ख़त्म हो गई है। क्यों? क्योंकि इसको हल करके हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इसको यूज़ करके हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो टोटल एक फंक्शन ही आ गया, ठीक है। कंस्ट्रेंट ख़त्म हो गया, तो अब ये एक फंक्शन ही आ गया। तो एक फंक्शन दिया गया हो, इसका मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए, तो वही चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, अगर हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना चाहते हैं तो एक दफ़ा डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के तौर पे, ठीक है। तो ये एक दफ़ा डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल पुट किया तो इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 2 बार 4 4x और -10 और इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू ये 10 उधर जाकर प्लस का हो गया, 4 उधर जाके डिवाइड हुआ, तो 2 बार 4 2 5 बार 10, तो x की कीमत 5/2 आ गई। ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है।
अब इस पे मैक्सिमा है या मिनिमा है या सैडल पॉइंट है, इसको चेक करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। वो क्या होता है कि इस फंक्शन का 2 दफ़ा डेरिवेटिव, तो एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया था 4x - 10 आया था, दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो 4x - 10 का दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव 4 आ जाएगा, तो 4 आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें ये क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे, तो 5/2 पुट करूँगा तो वो भी दोबारा 4 का 4 ही रहेगा। अब आप देखें ये ग्रेटर दैन 0 है, आंसर ग्रेटर दैन 0 आ रहा है तो ये लोकल मिनिमा होगा। अगर लेस दैन 0 आए तो वो लोकल मैक्सिमा होता है, और अगर 0 आ जाए तो टेस्ट इंक्लूसिव हो जाता है, यानी कि कोई जवाब नहीं देता, वो सैडल पॉइंट भी हो सकता है, मिनिमा भी, मैक्सिमा भी। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर दैन 0 आ गया है तो इसका मतलब क्या है, लोकल मिनिमा हो गया 5/2 पर। ठीक है, 5/, लेकिन ये x की कीमत आई हमारे पास जो था ना, ये वाली चीज़, ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स में जवाब आना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे कि x की ये जो कीमत है ना 5/2, ये यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे, ताकि y की कीमत आ सके। तो x की जगह पे 5/2 पुट कर दे, तो x की जगह पे देखें यहाँ पे 5/2 पुट कर दिया, तो एलसीएम लिया 2, यहाँ पे आ गया 5 2 बार 10 - 5, और ये 10 में से 5 ये 5/2 आ गया। तो y हमारे पास 5/2, x भी 5/2, y भी 5/2, तो x, y ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया 5/2 5/2। इस पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लें। फंक्शन था f(x, y), x² + y² था, x की कीमत 5/2, y की कीमत 5/2, 5/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर 25/4, 5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4, तो 4 एलसीएम आ गया 25 25 50, तो 50/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बार 4 तो 25 बार 50, तो 25/5। तो ये हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन था जो कि x, y 5/2 5/2 आया था, और ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है जो कि 25/2 आई है। ठीक है, और ये 5/2 5/2 पर आएगी। ठीक है, तो बच्चे ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए हमने इसको टैकल कर लिया। और इस तरह के आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, n वेरिएबल्स में भी आएगा तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक इक्वालिटी कंस्ट्रेंट होना चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी यहाँ पे लास्ट में आ जाता है कि इन इक्वालिटी वाले कंस्ट्रेंट होने चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव सर्च मेथड देखेंगे, बहुत आसान है ये भी। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।